नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश। जनपद चंदौली में मिल्कीपुर, मुगलसराय, ताहिरपुर बंदरगाह को लेकर के किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा। इसी कड़ी में रविवार शाम को एक सभा का आयोजन किया गया। देखिए जनपद चंदौली से जमाल अंसारी की ये खास रिपोर्ट। मैं चंद्रकाश परिचय बताइए आप। मेरा नाम चंद्रकाश मौर्य है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बंदरगाह के उस किराए पर जो है अगले रविवार को कार्यक्रम होगा और उसमें हम लोग इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि हम गांव नहीं छोड़ेंगे, न हम ज़मीन देंगे। हम बंदरगाह को न उनका पैसा लेना चाहते, न हम अपनी ज़मीन देना चाहते। हम जान दे सकते पर अपनी जो है ज़मीन नहीं दे सकते। गांव बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज जो है विधायक जी ने क्या कहा आप लोगों से? विधायक जी ने सरकार का संदेशा दिया। सरकार के संदेशे से हमारा कोई समझ, वही सरकार हमसे जो है ज़मीन छीन रही है। उनका संदेशा सुन करके हम क्या करेंगे? हमें गांव बचाना, अपनी ज़मीन बचाना। अच्छा, ये बताइए कि जो है ये कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, क्या आपको लगता है कि ये विकास की कहानी है? अगर ये इतने विकास कर रहे होते सबका साथ लेकर करके तो अलमत में न आ जाते हैं। इनकी सरकार जो होते जाते जाते बची है। किसान भाई, अगर ये बताइए आप कि ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि सबका वोट लेना है और लोगों को उजाड़ देना, तो सबका विकास और सबका साथ होता कहाँ है? जी। दूसरी बात, विधायक जी इस मीटिंग में आए थे, उनकी बात से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसमें और गंगा के रास्ते जहाज आएगा। जब आपके पास रोड उपलब्ध है और रेलवे उपलब्ध है, दोनों उपलब्ध होने के बाद इसका औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि 14 से 15 दिन जिस माल को लाने में आपको टाइम लगेगा वो माल आपका 4 से 5 दिन में आ सकता है। तो यहाँ बंदरगाह पूरी तरीके से फेल है। और विधायक जी से एक चीज का निवेदन है कि आप सरकार की तरफ हम लोग इस बात को रखना का योगी जी के पास बात करें कि इस गाँव के लोग, इस गाँव के किसान किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं दें। मुआवजे की बात बहुत बात की बात है, लेकिन इस जमीन को देने के लिए कोई भी किसान अभी एग्री नहीं है। जैसा कि एक बात आ रहा है सामने कि ये जो है कोई भी सरकार रहे मगर बंदरगाह जो है पहले से निश्चित है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक बात आप जानिए कि हम 7-8 गांव के किसानों ने तय कर लिया कि हमें कर्म मरना मंजूर है, तो बंदरगाह को जमीन देना मंजूर नहीं। वो अपना पैसा लेकर के दिल्ली में जा करके बैठे। हम न जमीन देंगे और न किसी कीमत पर बंदरगाह को चलने देंगे। बंदरगाह अडानी जी को बेचा जाएगा, बड़े पूंजीपतियों को। हम बड़े पूंजीपतियों के लिए पैदा नहीं हुए। हम अपने हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दी है वो हमारे लिए दी है। किसान भाई, ये बात जो है पहले से तय है कि जो है कोई भी सरकार रहे जो है मतलब बंदरगाह बनेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिना किसी की सहमति के, बिना किसानों से बात किए आप सहमति बना लेते हैं। आज की सरकार इस तरीके की, अभी बुलडोजर चल रहा था, जब लोगों ने आंदोलन किया, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, यही बुलडोजर बंद हो जाता है। सेम चीजें यहाँ करने का काम तानाशाही की जा रही है। तो ये सरकार इस चीज को जान ले कि यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की गरीब महिलाएं किसी भी हाल में रोड पर उतरने का भी काम करेंगे अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई। अच्छा, आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? हम लोग की रणनीति है कि हम लोग इस अभियान को लगातार चलाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और सब पूरे गांव के लोग, 5-7 गांव के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और किसी भी कीमत पर बंदरगाह को अपनी जमीन नहीं देंगे। भैया जो है आप लोगों का आगे की रणनीति क्या है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आगे की रणनीति हम लोग माननीय विधायक जी को बुलाया गया था, अपनी समस्याओं को कहा गया है। जी। जो गांव उजड़ रहे हैं, जिनका घर उजड़ रहा है, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, इसीलिए उन विधायक जी को बुलाया गया था। और हम लोग आशा करते हैं कि विधायक जी हम लोग की बातों को पहुंचाएंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। जो यहाँ पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें नियम है कि जब तक 80% लोग राजी नहीं होते हैं उस गांव के, तब तक अधिग्रहण को नहीं माना जाएगा। अगर सरकार जबरदस्ती भी करती है तो उसके लिए आगे का भी कई रास्ता हम लोग निकालेंगे और हम लोग लड़ेंगे और अपनी जमीन को नहीं देंगे। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होगी और इस गाँव को हम बचाएंगे। इस गांव को बचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी से इस बात को हम पहुंचाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का NCC सदस्य होने के नाते आज यहाँ पे जो है क्या हुआ? जो हुआ उसको आपने बखूबी देखा और जो नहीं हुआ उसको आगे देखा।
किसान महापंचायत जो बनाई थी, हालांकि अखिलेश ने इसको भेजा था और कई साथियों का फोन लिया था। कल इधर जो है अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने 10 तारीख को फैसला लिया था कि आगे का जो हम संवाद है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो पिछली बार रामलीला मैदान में किया लंबी पंचायत, उससे कारपोरेट घरानों के ऊपर उसने सबसे पहले हमला किया कि सरकारें किसी की आए, हमको इस देश के माने किसान को, इस देश के कामगार को, इस देश के मेहनत को कैसे बचाना है। आज ये स्थिति आ गई कि ये माने ऐसी चोम फिक्की चीजें, माने ये तरीके के बड़े संगठन वो तय कर दे रहे हैं कि हम जमीन ले लेंगे। ये जो पूरी पब्लिक है, 7-8 गांव की पब्लिक है, वो कहाँ जाए। यही हाल घटना हुई थी आजमगढ़ में। हमारे साथियों ने लंबा आंदोलन चलाया, करीब 1.5 सालों तक वो आंदोलन चला। उसका परिणाम हुआ आपने देखा कि पूरे के पूरे पूर्वांचल में ये बीजेपी का मैंने सफाया हो गया। मैंने इनका जो वोट तो है कि वो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रभाव रहा। अब इनके सामने जो संकट आई, अभी जो माने आप विकास के पैमाने पर बात कर रहे थे कि ओवरब्रिज बना देंगे, जब वो घर ही नहीं रहेगा, जमीन ही नहीं रहेगा, वो रहेंगे नहीं तो कहाँ किसके लिए बनाना चाहते। ये सवाल, जबकि ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मैं उनका अपना पार्टी लाइन है वो मामले पर उन्होंने, लेकिन एक बात स्वीकार किया कि अगर सरकार अधिकृत कर रही होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऊपर के प्लानर हो। तो जब तुम ऊपर के प्लानर से अपनी बात नहीं रख सकते, अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं रख सकते, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता के बारे में तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। ये जबरदस्ती मैंने उनसे संवाद कर रहे हो, उनको माने स्लोगन दे रहे हो कि ये बिजली लिया दिया, ये तो गरीब जनता के माने कटौती से ये चल रहा है ना, कि तुम्हारे उससे कोई मॉडल 20 साल से नहीं हुआ, 25 साल से नहीं हुआ, इससे हम इस मामले में नहीं जाना चाहते। हम ये जानना चाहते ये गांव बचेगा कि नहीं, इस देश की जनता बचे कि नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है। अभी तो हम दूसरे मसले पर जा रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग माने अभी गए संयुक्त किसान मोर्चे का वो देना था, उनको याददाश्त दिलाना था, तो ये सारे के सारे तो अंबानी का माने होटल में पहुंच चुके हैं वो बम्बई। तो ये सभी घटनाएं हो रही, तो उनको भी हम घेरेंगे और आगे की सरकारों को भी घेरेंगे इसलिए कि ये जो आवाम है उसकी बगैर मर्जी से आप उनके रहने का, उनके ऐसा नहीं कि इसके पहले सरकारों ने नहीं किया। जैसे आप देखेंगे बिरला है चाहे और है, वहाँ गांव के गांव उजाड़ दिए गए और माने उनको कन्हर पर लाया गया। अगर यह एक समाज था, माने लोहा निकालने का, बिरला जानते भी नहीं थे तब वो लोहा निकालता था, 5000 वर्षों से लोहा वो समाज माने रोड पर आ गया। उसको लेकर के जब हम आंदोलन कर रहे थे, उस पीरियड की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, इससे भी जिक्र कर रहा हूँ। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन लोगों के आंदोलन को जब हम लोग माने टेकअप कर रहे थे, उसको जोड़ रहे थे, तब उनको लगा कि हम आगे की चीज नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले दिनों में जो संयुक्त किसान मोर्चे की भूमिका बनने जा रही है, वो इस जो ये पंचायत छोटी ही पंचायत थी, लेकिन उससे एक जो सबक माने जो जा रहा है, उससे ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने को भगवान समझ बैठे। जो बात मैंने थोड़ा सा बोल दिया, यही बात उनको बुरी लग गई। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको चुना है, और अगर आपने भगवान अपने को समझ लिया है तो इस गलती को वापस भी यही जनता लाएगी। मैं इस गांव की सभा में, मैंने ये गांव पंचायत में आपको ये सवाल मैंने मौजू करके जा रहा हूं। जो जनता आपको चुनाव जिता सकती है, वही जनता आपको रोड पर भी कर सकती है। आज का सवाल ये है, और संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी पंचायत बंदरगाह पर भी करेगा, ये भी आपसे कहने आए। बस ठीक। हम तथागत बुद्ध विहार के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो जबरनपुर में आंदोलन चल रहा है उसका मैं एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। आप ये बताइए कि आज यहाँ पे क्या बात हुई है? आज ताहिरपुर की जनता यहाँ इकट्ठा हुई 5 बजे से, और इस मुद्दे पर इकट्ठा हुई कि हम जो जबरन अधिग्रहण हो रहा है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी कीमत पर हम जमीन नहीं देंगे। कुछ लोग उठा दिए कि अगर अधिग्रहण न हो तो क्या होगा,
तो हम कहें कि अधिग्रहण होना ही नहीं चाहिए। हम मुआवजा की बात यहाँ करने नहीं आए हैं, मुआवजा तो देने के लिए तैयार है, सरकार लेके खजाने खड़ी है कि आप लीजिए, लेकिन जबरन अधिग्रहण का अर्थ ही होता है कि वो हमारी इच्छा से नहीं है। तो जब हमारी इच्छा से नहीं है तो हम किसी भी हालत में विधायक ने क्या आश्वासन दिया है आपको? विधायक ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने कहा कि ठीक है, हम अधिग्रहण की बात प्रमुख रखेंगे, लेकिन नहीं होगा तो हम मुआवजा में भी मदद करेंगे। तो हम तो उसमें ने कहा कि मुख्य समस्या अधिग्रहण को रोकना है। ये बंदरगाह सफल नहीं होगा। जैसे विधायक जी कह रहे थे कि आपकी का विषय नहीं है, जनता का विषय है। घर हमारा जा रहा है तो विषय किसका होगा? क्योंकि गंगा में पानी नहीं है, कोई गंगा में पानी कहीं से नहीं ला देगा कि जहाँ जहाँ चले। मैं बार बार कहता हूँ और यहाँ की जनता की तरफ से अभी जो विचार के आए हैं, तो कुछ लोग उसकी बात कर दिए, पैसा लेने, मुआवजा लेने, तमाम वो लोगों का कहना है कि हम जान दे देंगे मगर जो है हम जमीन नहीं देंगे। किसी हालत में हम जमीन नहीं देंगे। और जो 10 किलोमीटर लंबी लाइन दी गई है उससे 5-6 गांव के लोग, वहाँ के एक यादव प्रधान जी भी आए हुए हैं, तो वहाँ की जनता 8 गांव की जनता इस पर तैयार है कि न रेल आने देंगे, न हम इस बंदरगाह में यहाँ की ज़मीन ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर की ज़मीन लेने देंगे, चाहे जान भी दे दें। हम जान देने को तैयार हैं लेकिन ज़मीन लेने को तैयार नहीं। ये आवेश में नाराज नहीं है। इसके बाद हम कफन बांध आंदोलन कराएंगे, कफन बांध करके हम उतरेंगे, चाहे मर जाएंगे तब ये लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब किसानों की बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि आप माध्यम से जनता में बात जाए, सरकार में बात जाए कि अब ये किसान देने वाले नहीं है ज़मीन। ये ज़मीन जो आप ले करके सस्ते दर पर आप अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, ये खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट है कि बंदरगाह सफल होने वाला नहीं है। और ये ज़मीन ले करके औने पौने दाम में दे देंगे अपने उद्योगपति मित्रों को। इन गरीबों को यहाँ से हटाएंगे तो गरीब ऐसे अब नहीं हटेंगे। जिस तरह हाथरस में खून बहा है वो तो भ्रम में बह गया, ये होश में बहेगा। किसान अब यहाँ अपना जमीन, यानी किसान झुकने वाला नहीं है एकदम, किसी भी हालत एकदम झुकने वाला नहीं। या उसको झुका दिया जाए, सुला दिया जाए जमीन पर, गोली के बाद तब झुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि बात चलाएं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे परफेक्ट मिशन लाइव।